स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी सभी प्रकार के एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, एसएससी, बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या बिहार एसआई, रेलवे, आरआरबी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से यह आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि यह सीरीज को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू सीरीज के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन सी भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कालिदास के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। सी भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स जो थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रथम उत्तराधिकारी थे। दयाराम साहनी कब बने थे? तो 1931 से लेकर 1935 ईस्वी तक, 1931 से लेकर 1935 ईस्वी तक दयाराम साहनी बने हुए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही मिलान करें। पहला सप्तश्री संवत, दूसरा कलचुरी संवत, तीसरा इलाही संवत और चौथा महावीर संवत। इन संवतों की शुरुआत कब की गई थी? तो इनको मिलाते हैं। सप्तश्री संवत 3076, कलचुरी संवत 248 एडी, इलाही संवत 1583 और महावीर संवत 527 बीसी में। इलाही संवत जो है इसे अकबर ने शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में, जब दी ने इलाही धर्म की स्थापना की थी तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा किस प्रकार का संवत चालू किया गया था? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी गुप्त संवत, ऑप्शन डी हर्ष संवत। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत था शक संवत। कब चलाया गया था? तो 78 एडी में, 78 एडी में। विक्रम संवत की अगर बात करते हैं तो विक्रम संवत आंठान बीसी में विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। ठीक। अगर गुप्त संवत की बात करते हैं तो गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 एडी में। ठीक। और हर्ष संवत 606 कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजरोहण के समय चलाया गया था। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रथम उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी व्हीलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। कब? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रथम उत्तराधिकारी थे विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी भी है। ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो प्रथम म्यूजियम है वो बंगाल में स्थापित किया गया था, कोलकाता में। कहाँ स्थापित? कोलकाता में। 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था कोलकाता में। कब किया गया था? 1814 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में करा, निम्न में से उपयुक्त कथनों को चुने। कथन 1, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख शासनीय अभिलेख में मिलता है। कथन 2, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के शासनीय अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी कथन 1 सही है, ऑप्शन सी कथन 2 सही है, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष का कथन 1 तो गलत है, क्योंकि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम शासनीय अभिलेख में नहीं बल्कि किसमें मिला है? तो मिला है, भारतवर्ष का उल्लेख मिला है हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख।
खारवेल का किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। तो ऑप्शन कथन एक गलत हो गया, कथन दो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा? प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टॉमेली, ऑप्शन बी मेगास्थनी, ऑप्शन सी हेरोडोटस या डी अल्बर्नी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी अल्बर्नी। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी अल्बर्नी। मेगास्थिज ने इंडिका लिखा है। क्या लिखा है? इंडिका। इंडिका मेगास्थिज ने लिखा है। टोमली ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है, जबकि हेरोडोटस इतिहास के पिता कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए प्लिनी, बी अरस्तु, सी हेम्बोल्ट या डी कोइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी। इनका पूरा नाम है प्लिनी दी एल्डर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न कथनों में उपयुक्त कथनों को चुने। कथन 1 क्या करा? भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम अष्ट अध्याय के पौननी में आया। ठीक। दूसरा, भागवत पुराण में इस देश को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। और ऑप्शन सी में है वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। पथ लिखा गया था, होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? महाभारत का प्रथम बार उल्लेख किस गृह सूत्र में मिलता है? तो महाभारत का प्रथम बार उल्लेख किस गृह सूत्र में मिलता है? ऑप्शन ए अश्वशालायन गृह सूत्र, बी धर्मसूत्र, सी शुल्ब सूत्र या डी स्रोत सूत्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अश्वशालायन गृह सूत्र में महाभारत का क्या मिलता है? पहली बार उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र की अगर बात करते हैं, धर्म सूत्र में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख धर्म सूत्र में मिलता है। ठीक है। शुल्ब सूत्र की अगर बात करते हैं, शुल्ब सूत्र में क्या मिलता है? तो ज्यामितीय संबंधी गणनाएं, ज्यामितीय संबंधी गणनाएं मिलता है। जबकि स्रोत सूत्र की बात करते हैं, स्रोत सूत्र में क्या मिलता है? तो अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों के बारे में जानकारी हमें मिलता है स्रोत सूत्र से। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन श्रुति ग्रंथ है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्णक या डी सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो श्रुति ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, आर्णक और उपनिषद, ये सब क्या होते हैं? श्रुति ग्रंथ आते थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? ए टोमेली, बी मेगास्थनीज, यहाँ पर ऑप्शन सी होता, सी हेरोडोटस या डी अल्बर्नी। तहकीक ए हिंद, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा है? हिंद के लेखक अल्बर्नी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लिनी, बी अरस्तु, ऑप्शन सी हेम्बोल्ट या डी हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी। हेम्बोल्ट की अगर बात करते हैं तो हेम्बोल्ट ज्योग्राफी से आते हैं और इन्होंने कॉस्मस पुस्तक लिखी थी। हेम्बोल्ट किसने लिखा था? हेम्बोल्ट ने कॉस्मस पुस्तिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या करा? कि निम्न कथनों में उपयुक्त कथन को चुने। ऑप्शन ए में भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम अष्ट अध्याय के पौननी में आया। ऑप्शन बी भागवत पुराण में इस देश को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई। ऑप्शन सी वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा गया है। ऑप्शन डी भी है। ऑप्शन डी में कहा गया है क्या? कि वैदिक काल में प्रमुख जन भरत जन था। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही, सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए में क्या कह रहा है? महाभारत का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद कभी खम्मा ने किया था। कथन बी रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम शाहजहां से हुआ। ऑप्शन है दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन बी सही है। ऑप्शन सी कथन ए सही है। ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, महाभारत का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद कभी कम्बा ने नहीं बल्कि पेरुन देव नार ने किया था। पेरुन देव नार ने किया था, जो भारतम नाम से प्रचलित हुआ था। भारतम। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक। तो चलते हैं ऑप्शन बी में। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम शाहजहां समय में नहीं बल्कि बंगला भाषा में किया था अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। ठीक है। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है
इन निम्न कथनों पर विचार करें। महाभारत का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद कवि कंबन ने किया। कथन बी, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम शाहजहां के समय में हुआ। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी कथन बी सही है, ऑप्शन सी कथन ए सही है, या डी दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। कैसे? तो महाभारत का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुदेव नार ने किया था, जो भारतम नाम से प्रचलित हुआ था। भारतम, भारतम के नाम से प्रचलित हुआ था। और जबकि रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था कीर्तिवास ने। किसने किया था? कीर्तिवास। कीर्तिवास ने किया था बारवक शाह के समय में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन दोनों गलत है। कथन दोनों क्या है? दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस गृह सूत्र में मिलता है? तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस गृह सूत्र में मिलता है? इसका डायरेक्ट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अश्वशलायन गृह सूत्र में। किसमें मिलता है? अश्वशलायन गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें। ए, वेदांत की संख्या 6 है। बी, ज्योतिष शास्त्र का जनक लगत मुनि थे। सी, आर्नक का अर्थ जंगल में प्राप्त ज्ञान से है। और डी, पुराणों, यहाँ पुराणों लिखा गया है, पुराणों, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सभी गलत है, ऑप्शन बी सभी सही है, ऑप्शन सी केवल सी सही है, और ऑप्शन डी केवल ए सही है। तो क्या हो जाएगा? तो वेदांत की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। बी, ज्योतिष शास्त्र का जनक लगत मुनि है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है, आर्नक का अर्थ होता है जंगल में प्राप्त ज्ञान, यानी एकांत में अध्ययन करने वाला क्षेत्र। और डी, पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा, यानी ऑप्शन बी सभी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए कठोपनिषद से, ऑप्शन बी में है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी उपनिषद से, या डी में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कठोपनिषद से लिया गया यम और नचिकेता का बीच के संवाद, यम और नचिकेता के संवाद को लिया गया। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से लिया गया। सी उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या 108 है, इसकी संख्या 108 है। इसका मतलब होता है गुरु के नजदीक जाकर शिक्षा ग्रहण करना, यानी गुरु के समीप आके शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद के अंतिम भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांग। क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 6, जिसकी संख्या 6 है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्न का सही मिलान करें। ए, वर्तिका, इधर पुस्तक दिया हुआ, इधर उनके लेखक हैं, ये पुस्तक है, इनके रचयिता या लेखक हैं। तो पहला वर्तिका, दूसरा अष्टाध्याय, सी महाभाष, डी नीतिसार। इनको मैच करना है किनके साथ? इनके रचयिता के साथ। तो वर्तिका, वर्तिका किसने लिखा है? कात्यायन ने। वर्तिका किसने लिखा है? कात्यायन। अष्टाध्याय पाणिनि, महाभाष पंतजलि ने लिखा है, जबकि नीतिसार कामंडक ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे हम इस मैच कर दिए तो देख लेते हैं। वर्तिका कात्यायन ए का, वर्तिका कात्यायन ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। तो देखते हैं इधर बी में, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण किससे प्राप्त होता है? किसे लिखा गया? किससे होना चाहिए, किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी कीर्ति कौमुदी, सी मुद्रा राक्षस, या डी अर्थशास्त्र। किससे प्राप्त होता है? तो क्रमबद्ध तरीका जो है संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण जो है उस प्राप्त होता है राजतरंगिणी से, जिसको लिखा किसने? कलहन ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखा है। कौन लिखा है? सोमेश्वर, सोमेश्वर ने लिखा कीर्ति कौमुदी। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य लिखा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उपयुक्त में से कौन सा अभिलेख सही नहीं है, यानी जो मिला हुआ है कौन सा सही नहीं मैच किया गया है? पहला हाथी गुफा अभिलेख अलीनाज खारवेल का बिल्कुल सही है। नासिक गुफा अभिलेख गौतमी बालश्री का बिल्कुल सही है। इहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का बिल्कुल सही है। ग्वालियर अभिलेख स्कंद गुप्त का है, ये गलत है। ग्वालियर अभिलेख किसका है? राजा भोज, गुज्जर प्रतिहार राजा भोज का है। इसका है राजा भोज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर डी, ये गलत है, गलत मैच किया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के के बारे में गलत कथन क्या है? ऑप्शन ए पंचमार्क, यहाँ पंचमार्क होता, पंचमार्क सिक्के को आहा सिक्का भी कहा जाता है। यह सिक्के अधिकांशतः चांदी के साथ कुछ सोने के होते हैं। और सी, साहित्य में सिक्के को करसापन कहा जाता है। डी, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख तिथियां यूनानी शासकों ने शुरू की थी। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा बी, ये कथन गलत है, क्योंकि अधिकांशतः चांदी के तथा कुछ जो थे सोने के नहीं बल्कि तांबे के बनाए जाते थे, तांबे का। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है, पंचवां सिक्के का। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है तथा मुद्रा शास्त्र जनक जेम्स प्रिस्प को माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जैसे भी बताया हमने, जेम्स प्रिस्प को। किसको माना जाता है? जेम्स प्रिस्प को। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, समदूर का पर्याप्त परिस्थिति अभिलेख है, और कुषाण राजा कनिष्क जिसने 78 एडी में क्या चालू किया था? 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निम्न में से किसके बारे में पता चलता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से किसके बारे में पता चलता है? ये देख लेते हैं, हड़प्पा है दिया हुआ, सिंधु दिया हुआ, आर्यन दिया हुआ, या इनमें से सभी। किसके बारे में पता चलता है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में कह रहा है प्राचीन काल की मूर्तियों के निर्माण के संदर्भ में क्या नहीं सही है, यानी मूर्तियों के बारे में क्या सही नहीं है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा गया प्राचीन मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में आरंभ हुआ है, हमें क्या ढूंढना है, क्या सही नहीं है। ऑप्शन बी में कुषाण काल की मूर्तियां विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविकता से परिपूर्ण हैं। डी, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन में कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या है? सही है, सारे के सारे क्या है? सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या करा? सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन थे? निर्याकस, अनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस या सभी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिकंदर के साथ आने वाले सभी लेखक कौन थे? तो सभी, ऑप्शन डी सभी थे, ये तीनों आए थे सिकंदर के साथ भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दिया था? ए, सुंगयांग, बी, हेनसोंग, सी, हुइली, या डी, चंद्रगुप्त मौर्य? किसने दिया था? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि हेनसोंग ने दिया था। किसने दिया था? हर्षवर्धन को शिलादित्य हेनसोंग ने दिया था। ठीक है, और हेनसोंग, हर्षवर्धन हेनसोंग का जो मित्र था हुइली, इसने किसके बारे में लिखा था? हेनसोंग की जीवनी लिखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवनिमित्त बताया था? ए, हयान, बी, हेनसोंग, सी, अलबर्नी, या डी, मेगास्थनीज? क्या हो जाएगा? फैयान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैयान। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवनिमित्त बताया था फैयान ने। फैयान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये जो फैयान है, 375 से लेकर 415 एडी के बीच में आया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दर्शनों के उसके प्रवर्तकों से मिलान करें। पहला शाक्त दर्शन, दूसरा योग दर्शन, वैशेषिक और न्याय। तो शाक्त दर्शन के लेखक कौन है? शाक्त दर्शन के लेखक है कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक कनाद, न्याय दर्शन के गौतम। हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा निम्न में से किस अभिलेख में वैदिक देवी देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? नागद अभिलेख, बी, प्रयाग स्तंभ, सी, हाथी गुफा, डी में है नासिक गुफा, ई में है बोगज कोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोगज कोई। क्या हो जाएगा? बोगज कोई, एशिया माइनर अभिलेख, जिससे हमें इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा? सिक्कों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिक्कों के संदर्भ में क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है
मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। बी, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने शुरू किया। सी में है सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया। डी में है सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किया। ई, उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, कि मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किया था। ठीक, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया था और सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। ठीक, और सीसा का सिक्का सातवाहन शासकों ने जारी किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारत यानी दक्षिण भारत में आरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से किसके बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है? ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान के बारे में। या भारत, ऑप्शन सी में भारत रोम। डी में अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। किस, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध पता चलता है। एंशिएंट हिस्ट्री का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इससे रिविजन करते रहिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।